शुभम करोति कल्याणम। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पी रही थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमी को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसी ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। जय भोलेनाथ। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागिन नारियों का सदा सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों का दान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर जी पार्वती जी का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाना चाहिए और भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें।